देखिए, बिहार में ज़मीन सर्वे का काम शुरू हो गया है। आप सब जानते हैं जैसे कि सरकार ने 10,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिया है और ये 10,000 कर्मचारी जो है सर्वे करेंगे आपकी ज़मीन को। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप किसी दूसरे राज्य में रहते हैं, किसी भी कारण की वजह से आपको ज़मीन सर्वे के लिए आपको आना ही पड़ेगा कि ज़मीन का विवाद बिहार में पिछले कई सालों से चल रहा है। आप सब जानते भी हैं, भाई भाई में लड़ाई है, चाचा चाचा में लड़ाई है। तो ये जो ज़मीन का जो विवाद है कई सालों से सबसे ज़्यादा जो है पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में देखने को मिलता है। इसलिए सरकार ने भी ये कदम उठाया है सर्वे को लेकर। देखिए, अगर आप अपने परिवार में आते हैं और इस मामले को ज़मीनी जो विवाद चल रहा है अपने परिवार में, तो उसको तो आपको पहले ठीक करना पड़ेगा बैठकर, क्योंकि ज़मीन का सर्वे का उद्देश्य ही यही है कि अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो हम ठीक कर देंगे। सरकार का ऐसा मानना है और सरकार ने भी ज़मीन सर्वे इसलिए भी कर रही है कि जो विवाद है वो ख़त्म हो जाए पूरी तरह से। क्योंकि जो भाई भाई में विवाद है या फिर किसी भी तरह से ज़मीन को लेकर विवाद जो चल रहा है, मर्डर हो जाता है, छोटा छोटा ज़मीन जो है 1 डिसमिल भी अगर इधर उधर हो गया तो उसमें मर्डर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए सरकार ने ये सही पहल उठाया है और सर्वे जो है हर लोगों का हर ज़मीन पर होने वाला है। अगर आप किसी राज्य से बाहर हैं, बिहार से बाहर हैं, तो आपको आना पड़ेगा सर्वे के लिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो भी डॉक्यूमेंट आप देंगे सर्वे के लिए, सभी जो डॉक्यूमेंट देंगे ऑनलाइन चढ़ने वाला है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और गलत तरीके से किसी व्यक्ति ने सर्वे करा लिया है, मान लीजिए अगर करा लेता है, तो दूसरे पार्टी को 3 ऑप्शन उनको दिया जाएगा। अगर ये पार्टी ने गलत तरीके से सर्वे के लिए दे दिया है, डॉक्यूमेंट गलत तरीके से बनवा के, चूँकि लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाकर ही लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा चलता भी है, इसमें बताना क्या है। तो अगर ऐसा कोई गलत तरीके से कोई सर्वे कराता है तो दूसरे पार्टी को 3 बार मौका दिया जाएगा और जो व्यक्ति गलत तरीके से डॉक्यूमेंट दिया है, दस्तावेज़ दिया है, उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। ये सर्वे का सबसे बड़ा फ़ायदा भी है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो भू माफिया वाले जितने भी लोग हैं जो ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हैं, उन सभी को उनको काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लग रहा है कि ये सरकार का डिसीजन गलत है। आपको बता दूं कि जितने लोगों ने भू माफिया वाले ने जो ज़मीन पर कब्जा किया है, सभी को ज़मीन खाली करना पड़ेगा, सही दस्तावेज़ देना पड़ेगा। क्योंकि बिहार में ये देखने को मिलता है कि एक ही ज़मीन पर 5 लोगों ने रजिस्ट्री करा रखा है। ज़मीन की रजिस्ट्री एक ही ज़मीन पर 5 लोगों ने रजिस्ट्री करा रखा है। तो ये सभी जो डॉक्यूमेंट है, जिन व्यक्ति की पहली रजिस्ट्री हुई है उसी के हक में जाता है। हालांकि इस पर भी कितने सारे विवाद हैं, कोर्ट में मामला चलता है, सालों साल पेंडिंग रहता है। तो सर्वे में ये सारी चीज़ें खुलासा आपको देखने को मिलेगा। और इस पर कुछ लोगों का प्रश्न था कि करप्शन होगा क्या। देखिए, करप्शन तो होगा ही। अगर आपको करप्शन से शिकायत है तो उसके लिए करप्शन के लिए आयोग बनाया गया है, वहाँ पर आप शिकायत कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति करप्शन के लिए डिमांड कर रहा है, पैसा मांग रहा है, तो उसके लिए भी शिकायत आप कर सकते हैं। उस पर भी कानूनी कार्रवाई होगी जो भी व्यक्ति करप्शन कर रहा है। तो ठीक है। दूसरी चीज़ की डॉक्यूमेंट में क्या देना है, वंशावली को लेकर काफ़ी लोगों को चिंता में था कि वंशावली को क्या करना है। वंशावली अपने पंचायत के माध्यम से भी, सरपंच मुखिया के माध्यम से भी बनवा सकते हैं। कई तरीके से वंशावली बनता है। वंशावली में करना क्या है कि आपके वंशज आपको साबित करना है कि आप इन्हीं के वंशज हैं, आपके पिताजी हैं, ये हमारे दादाजी है। ठीक है। तो इसमें कोई दौड़ धूप खर्च जो है 10 रुपये या 12 रुपये उसके चार्जेज हैं जो आपको देने पड़ते हैं वंशावली के लिए। तो उसके ज़्यादा चार्जेज नहीं है। वंशावली के लिए इतना परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है। कोई बहुत बड़ा ये काम नहीं है वंशावली को लेकर। और दूसरी चीज़ की आधार कार्ड, वोटर आईडी और जो भी डॉक्यूमेंट है, जमाबंदी रसीद, ये सब जो भी डॉक्यूमेंट है आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि फिर भी आपको कोई त्रुटि है, कोई दस्तावेज को लेकर, तो जो कर्मचारी जो जिस दिन सर्वे होगा, ज़मीन का शिविर जो लगाया जाएगा, तो वहाँ से भी आप सभी को जानकारी मिल जाएगा। फुल मौका सभी को मिलेगा इसमें। ठीक है। और सबसे बड़ा एक जो मैंने शुरू में ही कहा था कि जो स्टेट से बाहर है तो उनको आना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़मीन का मामला है और वहीं से पैसा देकर जो काम कराते थे बाहर से, उनको अपने राज्य में आकर अपने ज़मीन पर एक बार सभी चीज़ें को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। 1 दिन 4 दिन मतलब छुट्टी लेकर आइए और इस सर्वे में शामिल होकर सभी मामले को, जो भी मामला है, इसको रफा दफा करिए और ज़मीन का सर्वे कराइए। यही सरकार का उद्देश्य है। सर्वे होने से एक फ़ायदा है कि जितने भी मैंने फ़ायदे गिनाए हैं
भू माफिया, ज़मीन पर कब्जा, ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगा, ये सब हट जाएगा। तो ये बहुत अच्छा पहल है सरकार का। आप लोग कितना सहमत हैं कमेंट में भी बता सकते हैं और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।